किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं जो सल्फर कोटेड यूरिया के बारे में देने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यान से सुने और अन्य किसानों तक भी शेयर करें, क्योंकि मैं किसान होने के नाते अनेक तरह के प्रयोग करके किसानों का खर्चा बचाने के लिए, किसानों को खाद का संपूर्ण रिजल्ट अपनी फसल में मिले उसके लिए, किसान को जागरूक करने के लिए इन्हीं बातों पर फोकस करके एक एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो चैनल चलाया जा रहा है, ये जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। मैं आप सभी से विनय निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियो आपके पास पहुँच रहे हैं, आप अनेक किसानों तक शेयर करें। आपका कोई पर्सन हो तो आप 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रतिदिन जो लाइव सेशन चलाया जा रहा है, उस सेशन में जुड़ करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। और यदि ये जानकारी आपको ठीक लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, मैंने पहले एक यूरिया के ऊपर वीडियो बनाया था, तो कुछ किसान साथियों के ये प्रश्न आए थे कि यदि हम यूरिया और सल्फर अलग अलग खरीदेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। मैं उन किसानों के प्रश्नों के उत्तर देने के तौर पर और यूरिया का रिजल्ट बेहतर से बेहतर कैसे मिले उसके तौर पर संपूर्ण रूप से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, अकेले यूरिया आप खेत में डालते हैं, सभी किसान डालते हैं। जब भी डालते हैं, जो ही धूप के संपर्क में आती है तो वो वायुमंडल के अंदर आधे से ज़्यादा उड़ जाती है और आपको रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि आप खड़े पानी के अंदर डालते हो तो होता क्या है कि उस पानी में यूरिया मिक्स होकर के पौधे की जड़ों से नीचे चली जाती है। यदि आप ज़्यादा नमी वाली ज़मीन में डालते हो तो भी जो जो नमी ज़मीन में नीचे जा रही है उसके साथ नाइट्रोजन भी नीचे चली जाती है। आपको यूरिया का रिजल्ट बेहतर बहुत कम देखने को मिलता है। परंतु ये किसान द्वारा शोध किया गया है और किसान द्वारा ट्रायल करके आपको बताया जा रहा है। जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर एक बार आप रिजल्ट देख लेना, उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिंदगी भर जब भी यूरिया खरीदोगे सल्फर का प्रयोग जरूर करोगे। आपको करना क्या है, पाउडर फॉर्म वाली जो 80% सल्फर है, मैं ये नहीं कहता भी आप 3 किलो ले लें, आप 2 किलो ले लें, 1 किलो ले लें, 200 ग्राम ले लें। एक कट्टा यूरिया जो लेते हो, 50-45 किलो जो नाइट्रोजन का बैग आता है, उसके ऊपर यदि आप 200 ग्राम पाउडर फॉर्म वाली जो 80% सल्फर आती है उसका लेप कर दें। यूरिया के अंदर थोड़ा पानी का छिंटा लगाएं, 200 ग्राम सल्फर उसके ऊपर डाल करके हाथ से उसे मिक्स कर दें। यूरिया के दानों के ऊपर संपूर्ण रूप से सल्फर चिपक जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? नंबर 1, आपकी यूरिया वायुमंडल में नहीं उड़ेगी। नंबर 2, आपके खेत के अंदर यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटास का जो पोषक तत्व जमीन में पड़े हैं, सल्फर की मात्रा जमीन में संपूर्ण रूप से होगी तो वो सारे के सारे पोषक तत्व पौधे आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। नंबर 3, आप सभी को पता है कि 80% वाली जो पाउडर फॉर्म की सल्फर आती है वो एक फंगिसाइड का काम करती है। आपके खेत में यदि आप थोड़ी थोड़ी भी डालते रहेंगे तो रिजल्ट दिखता रहेगा और फंगस कंट्रोल होती रहेगी जो जड़ों को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। नंबर 4, यदि आपके खेत में भारी भरकम पानी से बराबर उसमें आपने नाइट्रोजन डाल दी तो उस पानी के अंदर सल्फर भी मिक्स हो जाएगी और सल्फर की मिक्सिंग के कारण आपकी यूरिया पौधे को तुरंत और जल्दी नाइट्रोजन देने का काम करेगी। साथियों, सल्फर कोटेड यूरिया के जो फायदे आपको मैं बता रहा हूं, 101% रिजल्ट सल्फर कोटेड यूरिया का आ रहा है। परंतु ये सरकार इस बारे काम नहीं कर रही है। एक बार सरकार ने नीम कोटेड यूरिया चलाई थी। वो क्यों चलाई थी? वो इसलिए चलाई थी कि भारी भरकम कंपनियां यूरिया का इस्तेमाल अपनी गत्ता फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री इसमें यूज करके किसान को नुकसान कर रही थी। परंतु नीम के तेल का कोटेड करने के बाद उस इस्तेमाल में बाधा आने लगी, जिसके कारण वो कंपनियां कुछ हद तक दूर हट गई। परंतु कंपनियों ने एक ऐसा दरवाजा खोल लिया कि नीम कोटेड यूरिया के नाम पर नाम मात्र का नीम का फुहारा लगा करके यूरिया देने लगी, जिससे तमाम कंपनियां भी यूज करने लगी और किसान को जो नीम कोटेड यूरिया का फायदा होना था वो नहीं हुआ। आज बाजार में जो यूरिया आ रही है,
नीम का नाम मात्र निशान दिखाई दे रहा है। ये नोट कर लेना, कोई भी बैग खोल लेना, मैं सच्चाई बता रहा हूं, किसी भी कंपनी का खोल लेना, नाम मात्र का। यदि सल्फर कोटेड यूरिया भी सरकार बनाएगी तो आपके यूरिया के ऊपर नाम मात्र की सल्फर दिखाई देगी। ऐसा उसके ऊपर विश्वास करके आगे मत बढ़ना, अलग से सल्फर खरीदना। और मैं बता देना चाहता हूं कि एक थैली 3 किलो की 10 कट्टों के ऊपर आप सल्फर की कोटेड कर सकते हैं, तो आपके प्रति बैग का खर्चा 10 और 20 रुपए आएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 10-20 रुपए में कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु रिजल्ट आपको 500 रुपए का मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। काफ़ी किसानों को मैंने बताया, उन्होंने ये काम किया और उन्होंने फिर बाद में धन्यवाद भी किया कि ताऊ जी अब हमें पता चला है कि यूरिया के रिजल्ट कैसे लिए जाते हैं। मैं इसीलिए ये जानकारी दे रहा हूँ, और क्योंकि किसान को जागरूक किया जा सके। एक बैग यूरिया 2 एकड़ में डाल देना, रिजल्ट 4 एकड़ का मिलेगा, ये 4 बैग का मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। परंतु वो होनी चाहिए सल्फर कोटेड, सीधी यूरिया के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक बात, यदि आपने यूरिया डाल दी और 3, 4, 5, 7, 10 दिन तक आपको पानी नहीं मिला और सल्फर कोटेड यूरिया यदि आपके खेत में पड़ी है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो 1 महीने तक पड़ी रहे, कुछ नहीं बिगड़ेगा साथियों, वो वैसी की वैसी दिखाई देगी। जब भी आप पानी लगाएंगे घुलकर अपने पौधों की जड़ों में चली जाएगी। यदि बिना सल्फर कोटेड डालोगे तो वो आधी से ज़्यादा वायुमंडल में उड़ जाएगी, आपका पैसे का संपूर्ण नुकसान हो जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसान जो बात बता रहा है वो कोई वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं बता सकता, क्योंकि वो किताबों में देख करके काम करता है। एक लड़का 10वीं करता है, +2 करता है, BA करता है और फिर BSc एग्रीकल्चर कर लेता है, वो केवल किताबों में पढ़ता है, उसे खेत में जाने का समय नहीं मिलता, उसे इस बात का पता नहीं है कि खेत में किन चीज़ों का रिजल्ट है। मैं ज़मीन के pH के बारे में, ज़मीन में खादों के बारे में, ज़मीन में पौधों की जड़ों में लगने वाले रोग के बारे में, ज़मीन के ऊपर फसलें उगाई जा रही हैं उन फसलों में लगने वाले रोग के बारे में, भाव के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और सरकार की जो गलत नीतियाँ किसान के लिए बनाई जा रही हैं उनके बारे में लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। एक एक जानकारी किसान को दे रहा हूँ ताकि किसान को समर्थ और सावधान बनाया जा सके। साथियों, आज जो किसान के ऊपर 35 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सामने निकल के आया है, इतना भारी भरकम जो कर्ज निकल के आया है, इतनी भारी भरकम जो आमदन किसान ने बड़ी अनाज का धुआंधार उत्पादन करके देश के भंडार भर दिए हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने किसान को भ्रमित करके अनेकों प्रोडक्ट किसान के घर पहुंचाए, खेत में डलवाए, जिससे खेती में किसान का खर्चा बहुत भारी मात्रा में बढ़ गया और वो खर्चा बढ़ गया और भाव नहीं मिले, जिसके कारण किसान को लगातार हर फसल में घाटा हुआ। यह 100% सच्चाई है। यदि आप खेती के खर्चे को कंट्रोल कर लेंगे, मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे, मैंने अनेक बात बताई है, कार्बन बढ़ाने का तरीका बताया है, खेत में बैक्टीरिया बढ़ाने का तरीका बताया, जो कंपनियां 500 रुपए लीटर में बैक्टीरिया बेच रही है, मैंने आपके घर के अंदर जो बैक्टीरिया की फैक्ट्री है उसके बारे में आपको बताया है। जमीन के अंदर पोषक तत्वों को स्थापित करने और पौधों को ठीक से प्राप्त हो वो तरीका बताया है, और ये मैग्नीशियम, बोरोन, फलाना धिकड़ा, इस बारे बचने के भी तरीके बताए हैं। एक और प्रश्न साथियों किसानों का आ रहा है कि गेहूं की बेसल डोज के बारे में बताइए। मैं ठीक गेहूं की बिजाई से लेकर आखिर तक कितना खाद गेहूं को देना चाहिए उसके बारे में एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। जिन किसान साथियों ने गेहूं की फसल लगा रखी है वो उस वीडियो को ध्यान से सुने और उन बातों पर अमल करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके गेहूं का एक दाना भी कमजोर नहीं होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये 1000% सच्चाई बोल रहा हूं। यदि इन बातों की आप जानकारी चाहते हैं, मिलती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अनेक किसानों तक शेयर करिए, ताकि हम सब मिलकर के हमारे किसान भाइयों तक ये बात पहुंचा सकें और उनका खर्चा बचा सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। लाइव सेशन में भी यही बात चल रही है। 6 बजे शाम से 7 बजे 1 घंटे का चलता है। वो इसीलिए चलता है कि किसान का खर्चा किस तरह से बचाया जा सके। साथियों, आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस पर विचार करेंगे। जय हिंद।